हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो है राजस्थान के कला और संस्कृति जो है हमारा कल्चर है उससे संबंधित क्लासें इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आज हम जो है राजस्थान के जो लोक देवता हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान के जो लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, इनसे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे फोर्थ ग्रेड परीक्षा हो, रीट परीक्षा हो, पटवारी परीक्षा हो, जितने भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये टॉपिक्स जो हैं अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है परीक्षा में संभावित रहता है बनना। तो आज हमारे पास विशेष दिन भी हैं। आज जो है तेजाजी महाराज और रामदेव जी की जो है जयंती भी हम मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम आज ये टॉपिक जो है आपके सामने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की जो लोक देवता हैं उनमें अपन बात करें तो तेजाजी हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, देवनारायण जी हैं, हड़बू जी हैं, तल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ जी हैं, कल्ला जी हैं, मेहा जी हैं, मांगलिया मेहा जी हैं, झुंझार जी हैं, मामा देव हैं, भुरिया बाबा हैं, रूपनाथ जी हैं, केसरिया कुंवर जी हैं। ये प्रमुख रूप से जो हमारे लोक देवता हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और कई परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में पूछा जाता है कि मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं। तो गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, मेहा जी हैं, हड़बू जी हैं और रामदेव जी जो हैं मारवाड़ के पंचपीरों के अंतर्गत माने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मारवाड़ के पंचपीरों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हो कि गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, मेहा जी है, मांगलिया मेहा जी हैं, हड़बू जी हैं और रामदेव जी जो हैं ये मारवाड़ के पंचपीरों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और कंटिन्यूटी में जो आज हम जो है तेजा जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में और कुछ जो लोक देवता हैं प्रमुख उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं आज अपन, तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी के बारे में जब बात कर रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि तेजा जी का जो चित्र है ये, और इनका जो अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है नागौर के खरनाले गांव के अंतर्गत हुआ था। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तेजा जी का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था, तो आप आंसर देंगे नागौर के खरनाले गांव के अंतर्गत। और इनकी जो जाति है वो जाट जाति से है और इनका जो गोत्र है वो धोलिया गोत्र है इनका। याद रखने वाली बात है, जो तेजाजी महाराज जो हैं इनकी जो कई लोक कथाएं आप लोगों को पता होगी कि ये जब अपने ससुराल जा रहे थे तो जो लाछा गुजरी की जो गायें हैं उनको छुड़ाने के लिए मेर की मीणाओं से इन्होंने युद्ध किया। और सुरसरा के अंतर्गत जो है सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो रानी थी, जो पत्नी थी पेमल दे, वो इनके साथ सती हुई थी। ऐसी आपने लोक कथाएं सुनी होगी। उन्हीं को कोरिलेटेड करते हुए आज अपन पूरी बात इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ था 1130 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान नागौर का खरनाल्य गांव है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, नागौर के खरनाल्य गांव के अंदर हुआ था। जाट जाति से संबंधित है, इनका गोत्र धोलिया गोत्र है। इनके पिताजी का नाम क्या था, ताहड़ जी था। और माता का जो नाम है राम कुंवरी या राज कंवर नाम था माता का। और इनकी बहन थी राजल, जिसे मुंगेरी माता के नाम से प्रसिद्ध है ये। और पत्नी का नाम याद रखेगा पेमल दे, जो पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी। याद रखना, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। जो पत्नी थी ये भी इनके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, लिलन, जिसे सिणगारी के नाम से जाना जाता है। पूजा के जो स्थल हैं इनके पूजा जो चबूतरे होते हैं उनको थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं, गोड़ला कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं शॉर्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है ताकि आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं तो आपको क्विक रिवीजन हो जाए। पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम याद रखना आप लोग। पिताजी का नाम जो है क्या है, इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी है। याद रखिएगा आप लोग, पिताजी का नाम क्या था,
तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़ जी है और माता का नाम क्या है, राम कुंवरी। माता का नाम क्या है, राम कुंवरी है। इंपॉर्टेंट बात है, पिताजी का नाम याद रखना है, माता का नाम याद रखना है और इनकी पत्नी का नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। क्या नाम था, पेमल दे। और जन्म स्थान कहाँ का था इनका, नागौर का जो कौन सा गांव है, खरनाल्य गांव है। खरनाल्य जो गांव है उसके अंतर्गत तेजाजी का जन्म हुआ था। याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट, याद रह जाएगी आप लोगों को। दूसरी बात है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, लीलन, जिसको श्रृंगारी के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो मृत्यु थी उसकी सूचना जो थी इनकी घोड़ी जो थी लीलन श्रृंगारी के द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं इनके मेले की बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है, तेजा दशमी के नाम से इनको जानी जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं या तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है परबतसर डीडवाना नागौर के जो है कुचामन में इनका मेला भरता है। और इनका जो पशु मेला है वो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक भरता है। तो याद रखिएगा आप लोग, जैसे क्वेश्चन जो है में आपसे पूछा जा सकता है जैसे तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो आप आंसर देंगे भाद्रपद शुक्ल जो दशमी जो होती है उसको तेजा दशमी होती है और इनका मेला जो होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। हम बात कर रहे हैं कि इनके जो चबूतरे होते हैं उसको थान कहते हैं और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनके जो प्रमुख मंदिर हैं सुरसरा अजमेर के अंतर्गत हैं, सेंदरिया केकड़ी के अंतर्गत हैं, भावता कहाँ पर है, अजमेर के अंतर्गत है, खरनालिया नागौर के अंतर्गत है और तेजा चौक जो है ब्यावर के अंतर्गत है। बांसी दुगारी जो इनका तेजा जी का जो कर्म स्थल रहा है बूंदी के अंतर्गत है। इस प्रकार इनके प्रमुख मंदिर रहे हैं। इनके कई उपनाम हैं, जैसे अपन बात करें काला और बाला का देवता भी इसे कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी इन्हें मानते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं, अजमेर और नागौर के लोक देवता भी हैं, सहरियाओं के लोक देवता भी हैं, शिव जी का अवतार भी इनको माना जाता है, नागों के देवता हैं, गायों के मुक्तिदाता हैं, गायों के रक्षक हैं, काला और बाला का देवता इनके अन्य उपनाम हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आगे देखते हैं अपन, देखिए इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। आपसे पूछा जा सकता है कि तेजा दशमी जो है वो कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला होता है परबतसर के अंदर लगता है पशु मेला, वो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक जो है परबतसर जो है डीडवाना कुचामन के अंतर्गत इनका मेला भरता है, पशु मेला होता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना, पशु मेला। उसके बाद करते हैं प्रमुख मंदिर इनके, देखो इंपॉर्टेंट है, सुरसरा अजमेर के अंतर्गत है, सेंदरिया केकड़ी के अंदर है और भावता अजमेर में, खरनाल नागौर में, तेजा चौक ब्यावर में है, मंडवारिया अजमेर में, बांसी दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली बूंदी में, केलवाड़ा बारा के अंदर इनके प्रमुख मंदिर है, याद रखना आप लोग। दूसरा अन्य नाम वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो अजमेर और नागौर के क्या हैं, लोक देवता हैं, ये कृषि कार्यों के उपकारक देवता हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है गोरक्षक देवता हैं, काला और बाला का देवता इन्हें कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता है, नागों के देवता हैं, सहरिया जाति के आराध्य देवता हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे कहा जाता है, तो हम आंसर देंगे तेजा जी को माना जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि इनकी जो लोक कथाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब ये अपनी पत्नी को अपने ससुराल लेने के लिए जा रहे थे तो उस समय मेर के जो मीणाएं हैं थे उन्होंने लाचा गुजरी जो थी उसकी गायों को चुरा लिया था। तो ये उनको गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से इन्होंने क्या करा था, युद्ध किया था। लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए तेजा जी ने युद्ध किया। और उसी समय सुरसरा नाम पर क्या था कि जो एक सर्प था, तो सर्प से डसने के लिए उनके पास आया, ऐसा कुछ एक्टिविटी हुई, तो उन्होंने सर्प को वचन दिया कि मैं इस प्रकार जो वचन दे चुका हूँ लाचा गुजरी को, भाई मैं उसकी जो गायें हैं उनको मेर के मीणाओं से छुड़ा कर लाता हूँ। तो उन्होंने सर्प को भी वचन दिया कि मैं वापस आता हूँ आपके पास। तो वो युद्ध करने के बाद जब आए वहाँ से गायों को छुड़ाकर, तो उनका पूरा जो शरीर था उसके पूरे शरीर पर घाव हो चुके थे। तो उन्होंने जब सर्प से डसने के लिए कहा तो सर्प ने भी उनसे इस प्रकार का वार्ता की कि भाई आपकी पूरी बॉडी पर ऐसा कुछ घाव है तो कहाँ डसा जाए। तो उन्होंने अपनी जीवा को आगे करके
अपने वचन की पूर्ति करी और उन्होंने सर्प ने कहाँ पर डसा, उनको जिह्वा पर डसा था। इस प्रकार की लोक कथाएं जो हैं हमें सुनने को मिलती हैं। तो आप आगे बात करते हैं कि तेजाजी की जो मृत्यु के पश्चात जो इनकी पत्नी जो थी वो भी इनके साथ सती हुई थी और तेजाजी को ब्यावर के पास जो है सेंदरिया गांव में जो था सर्प ने क्या था, ढसा था, याद है आप लोगों को। और सुसरा जो किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अगर बात करते हैं अपन देखो कि तेजाजी की मृत्यु के पश्चात जो है इनकी जो पत्नी थी वो भी क्या हुई, सती हुई है। तेजाजी को ब्यावर के पास जो है सेंदरिया गांव जो है सुरसरा के पास है, वहां पर सर्प ने डसा था। और सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। लाछा गुजरी की गायों को रक्षार्थ मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी तेजाजी की जो मूर्ति है उसको जागती जोत कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सुरसरा अजमेर में इनका मंदिर था जिसकी मूर्ति को मारवाड़ के जो महाराजा अभय सिंह जो हैं उनके समय परबतसर का जो हाकिम है वो क्या है, इनकी मूर्ति को परबतसर डीडवाना कुचामन लिया आया था। उसी समय से यहाँ इनका प्रमुख पूजा स्थल बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुरसरा अजमेर में इनका मंदिर था लेकिन इनकी मूर्ति जो है वो अभय सिंह जी के समय परबतसर का हाकिम जो है परबतसर लेकर आ गया था, तभी से इनका प्रमुख पूजा स्थल परबतसर डीडवाना कुचामन में स्थापित हो गया है। किसका, तेजाजी का। तेजाजी का जो पूजा का जो प्रतीक है तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में इनकी जिह्वा को सर्प से डस रहा है, ये इनका क्या है, पूजा का प्रतीक चिन्ह है। जब इनकी जो पूजा के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसके अंतर्गत तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में इनको उत्कीर्ण किया जाता है और जिह्वा को सर्प से डसता हुआ दिखाया जाता है। मान्यता है कि यदि कोई सर्प से दंशित व्यक्ति होता है उसके दाएं पैर के अंतर्गत तेजाजी की जो तांत होती है या डोरी बांध दी जाती है तो उसको विष नहीं चढ़ता है। ऐसी बातें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, तेजाजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वापस रिवाइज करते हैं अपन एक बार कि ये जो तेजाजी हैं इनके बारे में बात कर रहे थे अपन कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, तेजाजी का जो जन्म है नागौर के खर नाले गांव में हुआ है। याद करिए साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। जात, इनकी जो जाति है वो जाट से संबंधित है। पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम जो है राम कुंवरी था। इनकी जो पत्नी है उसका नाम पेमल दे था और घोड़ी का नाम क्या था, लीलन, या जिसे सिंगारी कहते हैं। इनके पूजा जो स्थल होते हैं उनको थान या इनके जो पुजारी होता है उसको घोड़ला कहा जाता है। और इनका जो मेला होता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, इंपॉर्टेंट है। इनके प्रमुख जो मंदिर है सुरसरा अजमेर के अंतर्गत है। कहाँ कहाँ पर है मंदिर है, याद रखना आप लोग। एक तो सुरसरा अजमेर में है, सेंदरिया केकड़ी के अंतर्गत है, भावता अजमेर में है, खरनाल नागौर में है और तेजा चौक ब्यावर में, मंडवारिया अजमेर में, बांसी दुगारी बूंदी के अंतर्गत है और केलवाड़ा बारा के अंतर्गत है। इनके प्रमुख मंदिर हैं। उसके बाद अन्य नाम याद रखने अपन को, काला और बाला का देवता है, गोरक्षक देवता हैं, शिव जी के अवतार माने जाते हैं, अजमेर नागौर के लोक देवता हैं, कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है, तेजाजी को ही माना जाता है। परबतसर में इनका मेला भरता है। उसके बाद देखो तेजाजी की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी भी इनकी जो पत्नी थी वो भी सती हो गई थी। सेंदरिया जो गांव है ब्यावर के पास उसमें इनको सर्प के द्वारा डसा गया था और सुरसरा किशनगढ़ में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात याद रखने वाली बात क्या है कि इनका जो मंदिर था वो अजमेर में था, सुरसरा में। तो मारवाड़ के जो महाराजा जो अभय सिंह जी थे उनके काल में परबतसर का जो हाकिम था वो इनकी मूर्ति को कहाँ पर ले गया, परबतसर में, और तब से ये यहाँ पर इस प्रकार का मेला यहाँ पर भरता है। पूजा का प्रतीक याद रखना आप लोग, तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में जिह्वा जो होती है इनको सर्प से डसती हुई दिखाई जाती है। इनके मान्यता है कि किसी सर्प से जो दंशित व्यक्ति होता है उसके दाएं पैर में अगर तेजाजी की तांत जो होती है, डोरी को तांत बोलते हैं, अगर वो बांध दी जाती है तो उस व्यक्ति को विष नहीं चढ़ता है। याद रहिएगा आप लोगों को। उसके बाद अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं अपन, रामदेव जी। कि रामदेव जी जो हैं इनको पीरों के पीर भी कहा जाता है, रामसा पीर भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं ये, क्योंकि हिंदू तो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इन्हें रामसा पीर के रूप में मानते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में के देवता हैं ये। दूसरी बात करते हैं कि जो रूणीचारा जो धाम है, रूणीचारा धणी के नाम से जाने जाते हैं, पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। और रूणीचा धाम के अंतर्गत जो है इनका मेला भरता है और जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 13 ताली नृत्य किया जाता है। विशेष आकर्षण होता है इस मेले का। जो रूणीचा का जो मेला होता है उसमें 13 ताली जो नृत्य होता है वो विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। 13 ताली जो नृत्य है वो जो
कामड़ जो स्त्रियां होती है कामड़ पंथ की, उनकी जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि तेजा जी के द्वारा कामड़ पंथ प्रारंभ किया गया था, सॉरी रामदेव जी के द्वारा जो है वो कामड़ पंथ प्रारंभ किया गया था। तो रामदेव जी के बारे में जो बातें हैं वो सारी वो की वही शॉर्ट लिख रखा है, इनके पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम, घोड़ा वगैरह जो भी है इनका। जैसे अपन बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी के आसपास जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। याद रखना आप लोग, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है रामदेव जी का जन्म हुआ था। उनगासमेर जो शिव तहसील बाड़मेर है वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये तंवर वंश से संबंधित है। इनका पिता का जो नाम है अजमलदे था, माता का नाम मेणादे है। और इन्होंने क्या है कि जो मेघवाल जाति की जो है डालीबाई है उनको अपनी धर्म बना रखा था रामदेव जी ने। पत्नी जो है अमरकोट के देवल सिंह जो सोडा की जो पुत्री थी नेतलदे, वो इनकी क्या थी, पत्नी थी। इनके जो घोड़े का नाम क्या था, लीला था। याद रखने वाला बात है, इनके जो घोड़े का नाम क्या है, लीला घोड़ा था। और याद होगा आप लोगों को कि किसी की मनौती पूर्ण होती है तो रामदेव जी को कपड़े से बना हुआ एक घोड़ा चढ़ाते हैं। और इन्होंने कामड़िया पंथ स्टार्ट किया था। और ये एक जो लोक देवता ऐसे हैं जो कवि भी रहे हैं। इनकी जो 24 बाणियाँ जो हैं वो बहुत फेमस रचनाएं इनकी। इनके जो समाधि के बारे में बात करते हैं तो रूणीचा के पास जो रामसरोवर जो तालाब है उसके पास इन्होंने क्या है समाधि ली थी। और इनके मंदिर देवरा कहलाते हैं। और प्रतीक चिन्ह जैसे अपन ने तेजा जी के पढ़ा था, प्रतीक चिन्ह जो है तलवार लिए अश्वारोही और जीवा पर सर्प से डसा हुआ दिखाया जाता है। उस प्रकार इनके पगलिए जो होते हैं, चरण चिन्ह जो होते हैं वो पूजे जाते हैं किसके, रामदेव जी के। तो रामदेव जी के बारे में बात करते हैं कि 14वीं शताब्दी के आसपास भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। स्थान उनकासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर जन्म हुआ था। वंश कौन सा था, तंवर वंश था। पिता का नाम अजमल दे, माता का नाम मेणा दे। याद रखना, पिता का नाम क्या था, अजमल दे था और माता का नाम मेणा दे था। इनकी जो बहन थी, इन्होंने धर्म बहन बना रखी है। उनका मेघवाल समाज की जो बालिका है डालीबाई, उनको अपनी धर्म बहन बनाया इन्होंने। पत्नी जो है नेतलदे थी, जो अमरकोट के दलील सिंह सोडा की पुत्री हैं। नेतलदे इनकी क्या है, पत्नी थी। इनका घोड़ा क्या कहलाता है, लीला घोड़ा है, नीला घोड़ा भी कहते हैं, रेवंत घोड़ा भी कहा जाता है। पंथ कामड़िया पंथ चलाया था, किसके द्वारा चलाया गया था, कामड़िया पंथ। याद रखना आप लोग, रामदेव जी के द्वारा। और रामदेव जैसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। और 24 बाणियाँ जो है इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने जीवित समाधि जो ली थी, समाधि रामदेवरा जो है रूणीचा के राम सरोवर के किनारे ली थी। और इन्होंने क्या है, जो पोखरण जो था वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। याद रखना आप लोग, इनको जो इनकी जो भतीजी थी इन्होंने क्या था, जो पोखरण था वो उनकी अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। उसके बाद ये कहाँ आ चुके थे, जो है रूणीचा इन्होंने अपना नया स्थान बना लिया था। वहीं रामदेवरा में रूणीचा के राम सरोवर के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनके मंदिर देवरा कहलाते हैं। और प्रतीक चिन्ह जो होता है इनका वो क्या होता है, पगलिए पूजे जाते हैं। याद रखना आप लोग, इनके पगलिए पूजे जाते हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को कि इनके पिता का नाम बताइए फटाफट आप लोग। इनके पिता का नाम क्या था, अजमल दे। इनके पिता का नाम क्या था, अजमल जी नाम था। और माता का नाम क्या था, मेणा दे। माता का नाम क्या था, मेणा दे। और पत्नी का जो नाम था वो नेतल दे। क्या नाम था, नेतल दे। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिता का नाम अजमल जी जो है और माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। और स्थान जो है उनकासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था। और तिथि भी इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ था। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट और कुछ इनके बारे में जो कथाएं हैं उसमें इन्होंने बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या किया था कि जो पोखरण के पास सातलमेर जो स्थान है वहां पर एक भैरव राक्षस हुआ करता था, उसका इन्होंने वहां पर दमन किया था। और पोखरण जो था वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। उसके बाद इन्होंने रूणीचा को अपना नया स्थान बनाया। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं। हिंदू इनको कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं और मुसलमान जो है रामसा पीर के रूप में इनको मानते हैं। और रामदेव जी के जो चमत्कारों के जो थे उनका जो वर्णन होता है उसको पर्चा कहते हैं। याद रखना आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के जो चमत्कारों का जो वर्णन होता है उसे पर्चा कहते हैं। इनके जो भक्त होते हैं मेघवाल जाति के, उनको रिखिया कहा जाता है। इनके भक्तों को क्या बोलते हैं, रिखिया कहते हैं। और इनका जो जागरण होता है उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। और मंदिरों पर देखा होगा आप लोगों ने, पंचरंगी जो पताका होती है उसको नेजा कहा जाता है।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरता है। इसका प्रमुख जो आकर्षण का जो केंद्र होता है, याद है आपको, 13 ताली नृत्य होता है। जो कामड़ पंथी की जो स्त्रियां होती है वो इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। और जो रामदेव जी के जो भजन होते हैं ना, उनको ब्याउले कहा जाता है। और इनके जो गीत होते हैं, याद रखना आप लोग, जो लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है वो किसका है? रामदेव जी का है। और हड़बू जी जो है महाराज, वो इनके ये मौसेरे भाई थे। तो कुछ बातें हैं जो हम आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग कि बाल्यावस्था में जब ये छोटे थे तो पोखरण के पास सातलमेर में इन्होंने भैरव राक्षस का दमन किया था। किसका दमन किया था इन्होंने? भैरव राक्षस का। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने सातलमेर में भैरव राक्षस का दमन किया था? तो आंसर क्या जाएगा? रामदेव जी थे। कौन थे? रामदेव जी। और पोखरण गांव जो था इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। उसके बाद रुणीचा को अपना स्थान बनाया इन्होंने। सांप्रदायिक सद्भावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं। हिंदू जो होते हैं इनको कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं, और मुसलमान जो होते हैं इन्हें रामसा पीर या पीरों के पीर के रूप में मानते हैं। रामदेव जी के जो चमत्कारों का जो वर्णन होता है उसको पर्चा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको पर्चा कहा जाता है। इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इसके भक्तों को क्या बोलते हैं? रिखिया कहते हैं। रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। और जम्मा जागरण कब से कब स्टार्ट चलते हैं? ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो होते हैं ये जागरण चलते रहते हैं। 5 रंगों की जो पताका होती है मंदिर पर उसको नेजा कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है, जिसका प्रमुख विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई के रूप में यहाँ मेले में भाग लेते हैं। और 13 ताली जो नृत्य हैं वो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। 13 ताली जो नृत्य होते हैं, 13 जो मंजीरे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इन भक्त इनको कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। भजन इनके ब्याउले कहलाते हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है वो किसका है? रामदेव जी का है। और हड़बू जी जो हैं के मौसेरे भाई थे। तो कुछ बातें हमने जो है तेजा जी के बारे में करी, कुछ बातें हमने रामदेव जी के बारे में बात करी हैं। तो वापस एक बार मैं रिवाइज करना चाहूँगा आपको कि इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो रामदेव जी जो हैं उनका जो जन्म हुआ था उनकासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंतर्गत हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, जन्म स्थान याद रखना, उनकासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनकी माता का नाम मेणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था, और पिताजी का नाम अजमल जी था। और ये कौन से वंश से संबंधित है? तंवर वंश से संबंधित है। रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ स्टार्ट किया गया था? याद रखिएगा आप लोग, कामड़िया पंथ इन्होंने प्रारंभ किया था। इनकी जो प्रमुख रचना थी रामदेव जी की वो है 24 बाणियां। याद रखना। समाधि स्थल इंपोर्टेंट है, रुणीचा धाम रामदेवरा में है। मंदिर देवरा कहलाते हैं। और इनके जो पगलिए होते हैं, पद चिन्ह होते हैं, वो प्रतीक इनके पूजा के होते हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को। उसके बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या थी इनके लिए? इनके भक्तों को रिखिया कहते हैं, जागरण को जम्मा जागरण कहते हैं। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना जो कम केंद्र है इनका जो मेला चलता है वो 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है कामड़ महिलाओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इसी प्रकार वापस एक बार वापस रिवीज करते हैं। देखो ये टॉपिक जो होता है ना, वो इसमें क्या होता है, सारे लोग जो होता है जब पढ़ लेते हैं तो किसका क्या एक मतलब खिचड़ी सी बन जाती है। तो आप थोड़ा सा समझते हुए और इनको शॉर्ट करते हुए लिखें। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर के खरनाले गांव में होता। इसी प्रकार रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनगासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंतर्गत हुआ था। जैसे अपन बात करते हैं कि जो तेजा जी हैं वो तो कौन से वंश से संबंधित रखते हैं? जाट वंश से संबंधित रखते हैं। रामदेव जी कौन से? तंवर वंश से संबंधित रखते हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को। तेजा जी जो है वो जाट वंश से, जो उनका जाति थी जाट थी। और इनका जो रामदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो वो कौन से थे? तंवर वंश से संबंधित थे। जब अपन बात करते हैं तेजा जी की, तो तेजा जी के पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी था। क्या नाम था? ताहड़ जी। तेजा जी के पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। और रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी। और तेजा जी के पिता का नाम याद रखना आप लोग, ताहड़ जी था। वहां पर बात करते हैं अपन कि अगर माता का अगर बात करें तो तेजा जी की जो माता है उनका नाम क्या था? राम कुंवरी था। तो उनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे था। क्या नाम था? मेणा दे। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे था। और तेजा जी की जो माता है उनका नाम क्या था? राम कंवरी था। अगर पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। और रामदेव जी की जो पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। इसी प्रकार कंपैरिजन करते हो आप याद करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि याद हो जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात
कि अगर बात करते हैं अपन कि काला बाला कृषि कार्य को उपकारक देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता और पीरों के पीर किसे कहा गया है? तो फिर हम आंसर देंगे रामदेव जी को कहा गया है। तो इस प्रकार जो है आज हमने देखो इस कल्चर का क्लास स्टार्ट किया है। आगे की जो लोक देवता हैं और देवियां हैं कंटिन्यू आपको आगे क्लास में मिलती रहेगी। आज जो है विशेष अवसर था तेजा जी का और रामदेव जी की जयंती का, तो हमने सोचा कि भाई आज आप लोगों को इनसे संबंधित जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर दी जाए। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर करना और अगली क्लास में आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। कल्चर जो है आपका जो है पूरा कल्चर करा दिया जाएगा आपको, और आपको जानकर हर्ष होगा कि दिग्गज एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो उसका एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो मेरा आप लोगों से एक ही विनम्र निवेदन है कि आप जो है प्ले स्टोर से दिग्गज एकेडमी जो है हमारा ऐप जो है डाउनलोड करें, और यहाँ से भी अच्छी जो क्लासें हैं वो आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर और ज़्यादा मिलेगी पढ़ने के लिए। तो आप उस पर जाएं, आपको टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर मिलेगी, पेपर्स मिलेंगे, नोट्स में भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है दिग्गज एकेडमी का जो है एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।